हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बिग माउथ का एपिसोड नंबर 7 लेकर के आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों कैदियों को बाहर निकालने के लिए जेलर पहले उन्हें एक ट्रैकिंग एंकलेट पैर में पहनने के लिए देता है। उसके बाद वार्डन उन्हें वार्न करता है कि इस एंकलेट को वो लोग अपने पैर से ना उतारें। फाइनली दोनों वीआईपी जेल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि पार्क उस डॉक्टर हार्न को देख रहा होता है और एक दिन पहले जो भी उन दोनों के बीच में बात हुई होती है उसे सोच रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जेलर कहीं जा रहा होता है और वो अपने गार्ड को बोलता है कि वो पार्क पे नज़र रखे कि वो हार्न को कुछ भी ना करे। वार्डन के जाने के बाद वो गार्ड उस गैंगस्टर डॉन को इशारा करता है। हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हार्न होता है वो गैंगस्टर लीडर को मस्का मार रहा होता है ताकि वो गोंगचुऑन को उसके बारे में अच्छा बताए और गोंगचुऑन उसे जेल से बाहर निकलवा दे। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो बताता है कि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक सीसीटीवी बंद रहेगा। तो हार्न सुनकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ये लोग पार्क को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो गैंगस्टर लीडर अपने आदमियों को बोल के हार्न को बंधवा देता है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग पार्क को मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे होते, ये लोग हार्न को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसने गोंगचुऑन को धोखा दिया होता है, इसलिए वो लोग हार्न को मारना चाहते थे। वो सब मिलके हार्न को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे पार्क अपने साथियों के साथ आ जाता है। इधर गार्ड सीसीटीवी कैमरा से ये सब होते हुए देख रहा होता है। तभी दोनों टीम आपस में लड़ने लगती है। आखिरकार हार्न की जान बच जाती है। उसके बाद पार्क उससे उस डॉक्टर के पेपर के बारे में पूछता है और वो हार्न को कहता है कि तुम गोंगचुऑन और उसके साथियों के खिलाफ गवाही दो। तो हार्न कहता है कि गोंगचुऑन कुछ भी नहीं है। हार्न बताता है कि उसके पीछे और कई लोग हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरावने और पावरफुल लोग हैं। उसके बाद पार्क उससे पूछता है कि वो कौन लोग हैं और तभी हार्न सोचने लग जाता है कि उसने फिर से स्टुपिडिटी की और उसने ये सब कहाँ से बता दिया। हार्न पार्क को उस पेपर को भूलने के बारे में कहता है तुम कुछ भी मुझसे पूछो लेकिन उस पेपर के बारे में मत पूछो, और कहता है कि मैं तुम्हें उस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फिर हमें समझ आता है कि यहाँ पे पार्क हार्न को सिर्फ इसलिए बचाता है क्योंकि वो पेपर के बारे में जानना चाहता था और हार्न का ट्रस्ट जीतना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे को मलहम पट्टी कर रही होती हैं और यहाँ पे पार्क गैंगस्टर लीडर से बात कर रहा होता है। तो हमें समझ आता है कि ये लोग पहले नाटक कर रहे होते हैं फाइट करने का, और गैंगस्टर लीडर कह रहा होता है कि 3 महीने बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथियों का ध्यान रखना। गैंगस्टर लीडर और उसके साथियों के जाने के बाद जेरी पार्क से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है हार्न के बारे में, क्या करना है उसके साथ, क्योंकि हार्न के साथी जो थे वो यहाँ से उसको अकेले छोड़ के जा चुके हैं और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये ट्रायल में पहुंचे। पर यहाँ पे पार्क काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। इसके बाद पार्क उठ के वहाँ से कन्फेशन रूम में जाता है और बिग माउस के दिए हुए टैरो कार्ड को निकाल के बिग माउस के बारे में सोच रहा होता है। सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वहाँ मीहू अपने फादर से बात कर रही होती है और इन्वेस्टिगेशन में लगी होती है। तभी एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तो मीहू उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेडी उसे मना करती है और वो आदमी थोड़ी देर में तड़प तड़प के मर जाता है। मीहू उस आदमी की डेथ का पता लगाने के लिए उसके फ्यूनरल में जाती है। वहां पे जाके उसे लोगों की बातों से पता चलता है कि उस आदमी की बॉडी को ना ही दफनाने ना ही फ्यूनरल करने का परमिशन नहीं दिया गया है, बल्कि उन लोगों को पैसे दिए गए होते हैं। उसके बाद मीहू वहां से निकल के अपने फादर को कॉल करती है और वो बताती है कि उस आदमी की बॉडी का लिंक जरूर उस डॉक्टर के थीसिस से होगा। उसके बाद मीहू अपने फादर से कहती है कि वो उस आदमी की बॉडी का ब्लड सैंपल चुपके से लाएगी और उसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए देगी। रात में चुपके से वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी को रखा हुआ होता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड उसे सीसीटीवी कैमरे से देख लेता है। इधर मीहू जैसे ही वो उस आदमी का ब्लड सैंपल लेके बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी जूही उस मेयर की वाइफ और हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पे आ जाते हैं। मेयर की वाइफ स्टाफ को मीहू की बॉडी में चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन उसे वहाँ पे ब्लड सैंपल नहीं मिलता है और तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है और मीहू ये देख के शॉक हो जाती है। उसके बाद मेयर और उसकी वाइफ डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन मेयर मीहू के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ मीहू उस ब्लड को उस आदमी की बॉडी के पास छिपाई होती है, उसे लेने के लिए वो वहाँ पे जाती है। मीहू जैसे ही वहाँ से ब्लड सैंपल लेके जा रही होती है लिफ्ट में, तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आदमी आ जाता है और वो मीहू पे अटैक कर देता है। और जैसे ही वो आदमी मीहू का गला दबाने वाला होता है कि लिफ्ट खुल जाती है और तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है। मेयर मीहू को उस आदमी से बचाता है और जैसे उसको पीछा करने की कोशिश करता है, देखता है कि वो आदमी
आदमी भाग जाता है। इसके बाद मेयर मीहू के पास जाता है। मीहू थोड़ा चैन की सांस लेती है, अपने ब्लड सैंपल को देखती है कि उसका ब्लड सैंपल बच गया है। उससे पूछता है कि ये ब्लड सैंपल किस लिए है, तो मीहू बताती है कि ये ब्लड सैंपल उस डॉक्टर के पेपर तक मुझे पहुंचा सकता है। इसके बाद ये लोग फॉरेंसिक लैब जाते हैं, जहाँ मीहू के फादर फॉरेंसिक लैब में उस ब्लड सैंपल को एनालाइज करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद मीहू इधर आके मेयर को धन्यवाद देती है अपनी जान बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जिसमें जेलर मदर मेड की स्टैचू को हॉल के अंदर रखवाता है और उस स्टैचू को कैदियों के बीच में बेचने की कोशिश करता है। ये सुन के पार्क कहता है कि वो उस स्टैचू को खरीदना चाहता है। उसके बाद पार्क उस स्टैचू को खरीद लेता है और कहता है इस स्टैचू को यहीं पे रखे रहने दिया जाए। उसके बाद सारे कैदी मदर मैरी के सामने बैठ के प्रेयर करते हैं। इसके बाद पार्क कन्फेशन रूम में बिग माउस के नेक्स्ट टैरो कार्ड के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि बिग माउस को इस छोटी सी जीत का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये सब बिग माउस के लिए बनाया हुआ जाल है जिसमें वो फंस सकता है। और तभी वहां से एक आवाज आती है। ये सुन के पार्क चौंक जाता है और देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं, उसका रूम लीडर होता है। तभी पार्क थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि चलो कोई और नहीं था यहाँ पे। इसके बाद पार्क प्लेग्राउंड में जाता है, वहाँ पे यही सोच रहा था कि इन सब में से आखिर बिग माउस है कौन और कौन है जो मेरे बनाए हुए जाल में फंसने वाला है। तभी पार्क के पास एक फुटबॉल आता है और सब लोग पार्क को फुटबॉल पास करने के लिए बोलते हैं। पार्क इतनी तेज से उस फुटबॉल को लात मारता है कि वो फुटबॉल उस डॉन के सर में जाके लगती है। पार्क को पूरा विश्वास था कि दोपहर तक कोई ना कोई सामने आएगा जो बिग माउस होगा। तभी वो कन्फेशन रूम में जाता है और देखता है कि उस बुक से वो टैरो कार्ड गायब होता है और तभी हमें यहाँ पे पार्क के असली प्लान के बारे में पता चलता है। पार्क ने ही अपने प्रोसिक्यूटर से मदर मैरी की स्टैचू को जेल में स्थापित करवाया था, क्योंकि पार्क उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगवाया होता है और पार्क जिस बुक को अपने साथ लेके घूम रहा होता है उसमें एक सेल फोन रहता है। अब पार्क बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो जानना चाहता था कि आखिर में बिग माउस है कौन। उसके बाद पार्क जल्दी से उस हिडन कैमरा का फुटेज चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि कन्फेशन रूम में एक आदमी गया है और उस आदमी के पास एक टैरो कार्ड होता है और वो आदमी कोई नहीं जेरी होता है। जेरी को देख के पार्क बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी पार्क पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है कि जेरी एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने पार्क पे कभी इस बात पे डाउट नहीं किया कि पार्क ही असली बिग माउस है या नहीं, और जेरी ही ऐसा इंसान है जो हमेशा पार्क के साथ था। तभी पार्क को याद आता है कि कैसे जेरी कहता था कि उसका फेवरेट कैरेक्टर टॉम एंड जेरी का जेरी है, क्योंकि जेरी एक माउस। इस बात से हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जेरी ही बिग माउस है। पार्क जेरी से बात करने के लिए ग्राउंड में जाता है और जेरी को बुलाता है और उसे अकेली एक जगह पे ले जाता है। पार्क जेरी से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जेरी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, पर जब वो देखता है कि पार्क अपने क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है तो जेरी कहता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैं कन्फेशन रूम में गया था। तो पार्क उससे पूछता है कि तुमने आखिर टैरो कार्ड क्यों लिया था। जेरी कसम खाने लगता है और वो कहता है कि मैंने कोई टैरो कार्ड नहीं लिया है, वो बूथ पे गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। सब सुनने के बाद पार्क निश्चिंत हो जाता है कि जेरी वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। जेरी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन पार्क उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो फिर से उसी वीडियो को देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि उस वीडियो में 30 मिनट का क्लिप गायब होता है। किसी ने फुटेज के साथ छेड़छाड़ की होती है। तभी मीहू का मैसेज आता है और वो उसे कॉल करने के लिए कहती है। पार्क मीहू को कॉल करता है तो मीहू उसे बताती है किसी ने 33 वाइट फ्लावर्स मीहू को भेजे हैं। तभी पार्क तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। उन फूलों के साथ एक टैरो कार्ड भी होता है जिसपे मूर्ख उल्टे में लिखा होता है। पार्क सोचता है कि बिग माउथ की एक वार्निंग है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है इस बात से कि बिग माउथ को उस कैमरे के बारे में कैसे पता चला, जबकि केवल 4 लोग ही इसकी प्लानिंग को जानते थे। मीहू, उसके फादर, वो प्रोसिक्यूटर और पार्क खुद। उस हॉल के बाहर निराश जेरी पार्क से पूछता है कि क्या तुम बिग माउथ नहीं हो, और जेरी पूछता है कि क्या वो सिर्फ बिग माउस के ऑर्डर को फॉलो करता है, क्या वो टैरो कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ बिग माउस से बात करने के लिए करता है। उसके बाद जेरी कहता है कि मैं बिग माउस से मिलना चाहता हूँ, आखिर वो है कौन। तो पार्क कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। और फिर पार्क जेरी को कहता है अगर तुम जीना चाहते हो तो आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी काफी ज्यादा निराश हो जाता है ये सोच के कि पार्क बिग माउस नहीं है। ये अपने आप को काफी ज्यादा उदास दिखा रहा होता है। इधर गोंगची-हॉन और उसके दोस्त एल्डर से मिलने के लिए मूवी थिएटर में जाते हैं। एल्डर सबको एक प्रोजेक्टर से दिखा रहा होता है कि गुचोन इतना ज्यादा डेवलप कैसे हुआ। यहाँ सब लोग अपनी फैमिली की क्लिप देखते हैं जहाँ किसी के ग्रैंड फादर होते हैं तो किसी के फादर होते हैं। ये सब देख के गोंगची-हॉन मेयर का मजाक उड़ाने लगता है कि इस क्लिप में सबके फैमिली से कोई ना कोई है लेकिन मेयर की फैमिली से कोई नहीं है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। प्रेजेंटेशन में ये भी बताया जाता है कि कैसे सब करप्ट लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। एल्डर यहाँ मेयर को छोड़ के सभी को धमकाता है क्योंकि एल्डर मेयर को पसंद करता था।
उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एल्डर अपने एम्पायर के लिए एक वारिस की तलाश कर रहा होता है जो उसकी पूरी विरासत को संभाल सके। उसके बाद एल्डर को लेकर मेयर और उसकी वाइफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आजकल कैसे मेयर और उसकी वाइफ एल्डर के आगे पीछे लगे रहते हैं। तो सभी लोग गोंगचुओन को कहते हैं कि अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब से आपने अपने पैसे बिग माउस के थ्रू गंवाए हैं तब से एल्डर को आप पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहा। उसके बाद हम मेयर को देखते हैं जो वीडियो की क्लिप दिखाई गई होती है उनमें से एक वीडियो की क्लिप की एक फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। इधर गोंगचुओन और प्रोसिक्यूटर बिग माउस से छुटकारा पाने के लिए एक समझौता करते हैं और जेरी का इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं क्योंकि वो पार्क से बहुत ज्यादा क्लोज होता है। उसके बाद गोंगचुओन जेरी की फैमिली को पैसे देता है और जेरी को जेल से निकालने में मदद करता है। इसके बदले जेरी को वो कहता है कि तुम्हें पार्क को एक ड्रिंक देना होगा और जेरी पार्क की सेल में जाता है और कहता है कि मैं रिहा होने वाला हूँ। इसी खुशी में सबको ड्रिंक देता है। पार्क उस ड्रिंक को ले लेता है और पी लेता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद पार्क के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जेल में जैसे ही एम्बुलेंस आती है जेरी को लगता है कि उसने पार्क के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जरूर उस ड्रिंक में कुछ मिला था। और तभी वहाँ पे मीहू आ जाती है और तभी जेरी मीहू को बताता है कि उस एम्बुलेंस में पार्क को ले जा रहे हैं। उसके बाद वो तीनों लोग उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि वो लोग एम्बुलेंस को हॉस्पिटल में ना ले जाके कहीं और ले जा रहे होते हैं। वो तीनों लोग उस एम्बुलेंस का पीछा करते हैं और एम्बुलेंस को रुकवा करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। गार्ड्स एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते थे लेकिन मीहू को फोर्स करने पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में पार्क का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड आता है और एक पेपर पे पार्क के फिंगरप्रिंट ले लेता है। वो उसके बेल के पेपर होते हैं और इस पेपर को जाके वो गोंगचुओन को दे देता है। फिर गोंगचुओन गार्ड को बोलता है कि वो मीहू पे ध्यान रखे। उसके बाद पार्क के फादर इन लॉ पार्क को देखने जा रहे होते हैं। गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं तो मीहू एज अ नर्स पार्क से मिलने के लिए परमिशन ले लेती है और मीहू पार्क से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे पार्क को होश आता है और वो मीहू को देख के खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ लेकिन तुम सच्ची में मेरे पास हो। उसके बाद मीहू पार्क को हक करती है और पार्क पूछता है कि मुझे क्या हुआ था तो मीहू बताती है तुमने कुछ बेकार सी चीज ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। और पार्क को याद आता है कि ये ड्रिंक जेरी ने दिया था और तभी गार्ड्स मीहू को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। बाहर आके मीहू जेरी को कुछ पैसे देती है पार्क की हेल्प करने के लिए। जेरी उस पैसे को लेना नहीं चाहता था लेकिन मीहू के फादर और मीहू के इतना कहने पे वो पैसे ले लेता है। अगले दिन जब पार्क को जेल ले जाया जा रहा होता है तो पार्क को पता चलता है कि वो जेल का रास्ता नहीं होता है। वो गाड़ी से भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसे जिसॉन मेंटल सेंटर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद उसे एक हॉलवे के नीचे एक रूम में ले जाते हैं जिस रूम के बाहर पहले से एक प्लेट लिखी होती है जिसमें पार्क का नाम और रूम नंबर लिखा हुआ होता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।